आज से 6 दिन बाद यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। हरियाणा के करनाल में जारी है किसानों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबान के अजब बोल, नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएचडी और मास्टर्स डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यूपी में बीजेपी के मिशन से लेकर करनाल में किसानों के घमासान तक सारी खबर दिखाएंगे सीधे फील्ड से। सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच 3.25 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। अब करनाल में प्रदर्शन करते रहेंगे किसान। सुलह के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ हुई 2 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं। उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के धरने को लेकर सियासत भी खूब तेज है। किसानों के धरने के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। टकराव के मैं हक में नहीं हूँ, टकराव से फायदा लाभ किसी को नहीं होने वाला, ना किसानों को ना सरकार को। सरकार को भी मैं कह रहा हूँ टकराव की स्थिति ना आने दें, उससे पहले बातचीत करके इसका समाधान। 11 बार बैठकें हुई कि एक भी तीनों कानून का कोई प्राविधान अगर किसानों के हितों के प्रतिकूल हो तो हम उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो एक राजनीति हो रही है। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें इस वक्त सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जैसी दिख रही हैं और आरोप प्रत्यारोपों की तस्वीरें भी यहाँ बदली नहीं हैं। झारखंड में नहीं थम रहा है विधानसभा में नमाज के लिए कमरे का विवाद। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। जय श्री राम के नारे के साथ ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो आज बड़ी तादाद में विधानसभा सदन की ओर बढ़े। नमाज के लिए कमरे का विवाद पर बीजेपी ने ये मोर्चा खोला। इसके बाद देखिए पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कैसी झड़प हो गई। पानी की बौछारें छोड़ी गई, हल्का लाठीचार्ज तक किया गया। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार का कहना है बीजेपी बेवजह नमाज के कमरे को तूल दे रही है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरन हत्याकांड में एनआईए द्वारा दायर की गई चार्जशीट से बड़े खुलासे। सचिन वजे ने प्रदीप शर्मा से कराई थी मनसुख हिरन की हत्या। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरन की हत्या केस में एनआईए की चार्जशीट से नए खुलासे हुए हैं। आरोप के मुताबिक सचिन वजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए मनसुख हिरन की हत्या करवाई थी। सचिन वजे ने राज खुलने के डर से मनसुख हिरन की हत्या करवाई और इसकी जिम्मेदारी प्रदीप शर्मा को दी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की पूरी साजिश सचिन वाजे ने ही रची थी। चार्जशीट की बड़ी बात यह भी है कि इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का सीधा नाम नहीं है, जबकि इसी चार्जशीट में एक साइबर एक्सपर्ट ने बताया था कि परमवीर सिंह ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी। एनआईए द्वारा दायर की गई चार्जशीट में 10 आरोपियों के नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजे ने हत्या और साजिश की बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से छिपाई। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम
कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। जो उन्हें वादा किया गया था कि हम तुम्हें एंटेलिया केस में बचा लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। बम अटैक का आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस पर। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। बीजेपी का झंडा दिख रहा है और फिर धुआं उठता है। ये धुआं दरअसल बम फटने के बाद उठा और तस्वीरें पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए अटैक की हैं। उत्तर 24 परगना में अर्जुन सिंह का घर है। यहीं कुछ लोगों ने बम से हमला किया। अर्जुन सिंह के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगा रही है। ये लेकर यहाँ 11 बार बम से हमला हुआ। ये पहली बार हमारे घर पर माने दुआरे बम इस जगह पर पहुंच गए कि अब सेल्फ डिफेंस में हमें कुछ करना होगा। तो आने वाले दिन में जो अवस्था है कि अब अपने बचने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उतरना होगा, नहीं तो यहाँ मृत्यु वरण करना होगा। बम से जब हमला हुआ तो अर्जुन सिंह दिल्ली में थे। उनके बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। दिल्ली से पश्चिम बंगाल गई गृह मंत्रालय की चिट्ठी में केंद्र ने कहा है कि बीजेपी के 61 नेताओं को राज्य सरकार उचित सुरक्षा मुहैया कराए। इन बीजेपी नेताओं को मिली केंद्रीय सुरक्षा के मुताबिक राज्य सरकार वीआईपी सुरक्षा दे। 61 बीजेपी नेताओं में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने की चिट्ठी 31 अगस्त को लिखी थी, लेकिन बीती रात बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला हो गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलंत है। आज से 6 दिन बाद यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को अलीगढ़ से शुरू होगा पीएम का चुनावी दौरा। अगले हफ्ते पीएम मोदी अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो अलीगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम के अलीगढ़ दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे और मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। 14 सितंबर को जहां पीएम मोदी अलीगढ़ जाएंगे तो वहीं 26 सितंबर को उनका लखनऊ दौरा होना है। साथ ही 4 नवंबर यानी दिवाली के दिन पीएम अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी और 2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की कोशिश करेगी। आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने तय किए अपने सिपासालार। 5 राज्यों में जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने नए प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव प्रभारी होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में पंजाब में सरकार बनाना और उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है बचाए रखना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी में शामिल हुए उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार धनोल्टी से हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की मौजूदगी में निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड की धनोल्टी सीट से 3 बार के विधायक रहे प्रीतम पिछला चुनाव निर्दलीय जीते थे। उससे पहले वो 2 बार उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर जीत चुके हैं। विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में प्रीतम मंत्री भी रह चुके हैं। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी के साथ उत्तराखंड के भी चुनाव होने हैं। फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है।
राजस्थान में बीजेपी का झगड़ा सामने आया। वसुंधरा के करीबी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के गुलाब चंद कटारिया पर लगाए गंभीर आरोप। कैलाश मेघवाल को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बेहद करीबी माना जाता है और अब मेघवाल ने कटारिया के खिलाफ बीजेपी विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव तक लाए जाने की मांग कर डाली। मेघवाल ने जेपी नड्डा को भी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आरोप लगाया है कि कटारिया के विवादित बयानों से बीजेपी को राजसमंद समेत दूसरे कई उपचुनावों में वोटों का नुकसान हुआ है। कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया जाए। गुलाबचंद कटारिया ने जवाब भी दिया। आदरणीय कैलाश जी मेघवाल ने मेरे विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव लाने का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी को कोई चिट्ठी लिखी है और भी कुछ उन्होंने आरोप लगाए उस चिट्ठी में। मैं पार्टी जो भी निर्णय मेरे विरुद्ध करेगी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। राजस्थान में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। उससे पहले एक चिट्ठी से बीजेपी की कलह सामने आ गई। यकीनन बीजेपी के लिए सत्र चुनौती भरा होगा। पटना में लालू के छोटे बेटे और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिले चिराग पासवान। दोनों की मुलाकात के बाद से दोनों दलों के पास आने के लगने लगे कयास। एक तरफ है एलजेपी सांसद चिराग पासवान तो दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। ये मुलाकात बिहार की राजनीति में नए कयास शुरू कर रही है। हालांकि मुलाकात के बाद चिराग ने कहा पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी के कार्यक्रम के लिए न्योता देने गया था। कि मैं आया हूं इनको आमंत्रित करने के लिए 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूंगा। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं क्या? अरे भाई हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। भले ही न्योता देने के बहाने चिराग पासवान तेजस्वी से मिले हों, लेकिन जिस तरह से इन दिनों बीजेपी से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं तो ऐसे में कयास लगने जरूर शुरू। अडानी ग्रुप द्वारा सेब खरीद के रेट घटाने के बाद हिमाचल प्रदेश की सेब इकोनॉमी में खलबली। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक चिंतित हैं और सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हिमाचल प्रदेश में सेब 2 हफ्ते तक प्रति पेटी 3,000 रुपए से भी ऊपर बिक रहा था। अब घटकर 1,200 से 1,800 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिक रहा है। सेब उत्पादक बता रहे हैं कि बीते 15 दिन के भीतर सेब के दाम 1,000 से 1,200 रुपए प्रति पेटी तक गिर चुके हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अडानी ग्रुप ने सेब की खरीद के रेट अचानक कम कर दिए। पिछली बार अधिकतम दाम 86 रुपए प्रति किलो था, लेकिन इस बार अडानी ग्रुप अलग अलग क्वालिटी का सेब 72 रुपए, 62 रुपए और 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहा है। इससे राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो करनाल आने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत भी शिमला पहुंचकर हिमाचल के सेब उत्पादकों की चिंता को आवाज दे चुके हैं। सेब के रेट ऐसे वक्त में गिरे जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी करीब 3 करोड़ पेटी सेब मंडियों में जाना बाकी है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। कल के मुकाबले आज फिर करीब 7,000 ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। देश में आज कोरोना केस में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,130 नए केस मिले, जबकि कल 30,164 मामले आए थे, यानी करीब 7,000 ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि एक्टिव केस में गिरावट का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करने से प्रशासनिक मुश्किलें आएंगी। अभी देश में कोरोना टीकाकरण का काम सही चल रहा है। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की याचिका यूथ बार एसोसिएशन नाम की संस्था ने दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। वैसे देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के करीब 70 करोड़ डोज लग चुके हैं। भारत ने एक बार फिर कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ का यूएन में करारा जवाब दिया।
भारत ने कहा कि पाकिस्तान में हिंसा की संस्कृति चल रही है। We have witnessed yet another attempt today by the delegation of Pakistan to exploit a UN platform for hate speech against India, even as it continues to foment a culture of violence at home and across its borders. We dismiss and condemn all such efforts. दरअसल पाकिस्तान ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह जिलानी के निधन का हवाला देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया, साथ ही झूठे आरोप लगाए कि कश्मीर में अत्याचार किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के अजब बोल। नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएचडी और मास्टर्स डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे तालिबानी लड़ाकू तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। तालिबान की ऐसी ही सोच के खिलाफ अफगानिस्तान में विरोधी प्रदर्शन जारी है। काबुल में महिलाओं ने मोर्चा खोला। नई तालिबानी सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं होने पर जमकर नारेबाजी की। तालिबान ने कल ही अफगानिस्तान में अपनी नई सरकार का ऐलान किया है। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें यूएन ने भी आतंकियों की सूची में शामिल किया हुआ है। बाढ़ के साथ बीती रात भूकंप से हिल गया मैक्सिको। पहले मैक्सिको में बाढ़ का अटैक हुआ। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कैसे बाढ़ का पानी है और गाड़ियां कबाड़ बनी हुई हैं। मैक्सिको के ट्यूला शहर में तो अस्पताल में ही पानी भर गया। अस्पताल के अंदर बाढ़ आने से 15 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। मैक्सिको में बीती रात धरती हिली और इसी तरह हड़कंप मच गया। यहाँ रेक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। झटके इतने तेज थे कि लोग घबरा कर अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ गए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर गुरेरो राज्य के एकापुल्को में देखा गया। यहाँ कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद मैक्सिको में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। भूकंप के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।